Good evening, everyone. I'm Vikramjit, has been an educator for more than 5 years. So, कंटिन्यू करते हुए हमारे पिछले लेसन सीरीज में जिसका नाम था मैप्स अ जोग्राफर्स टूल। आज हम बात करेंगे मैप्स बेस्ड ऑन कंटेंट एंड पर्पस, यानी मानचित्रों को विल स्टडी अबाउट कि जो मैप्स हैं हमारे उनको कंटेंट यानी क्या शो किया जा रहा है या फिर पर्पस क्या है, उस मैप में हम क्या चीज दिखा रहे हैं उसको समझने के लिए आज का जो पूरा का पूरा लेक्चर होगा वो डेडिकेट होगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स, यानी कि जो हमारे खगोल पिंड या स्पेस से रिलेटेड जो मैप्स होते थे जो कि शो करते थे स्टार्स को, नेबुलाज को, प्लैनेट्स को, राइट, या फिर हमारी सैटेलाइट्स को। तो इस तरह के जो मैप्स थे दे वर मोर फेमस इन इजिप्ट। इजिप्ट एस्ट्रोनॉमी में बहुत आगे रहा है। इवन अगर हम ज्योग्राफिकल थॉट में देखें तो जो हमारा इजिप्ट है वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत आगे था। सो आई शो वन मैप, सच मैप टू यू। देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा बहुत सारे स्टार्स, उनके क्लस्टर्स। हमारी जो राशियां होती हैं या फिर हम बोल सकते हैं जोडियक्स जो साइंस होते हैं वो इन्हीं क्लस्टर्स या कॉन्स्टलेशंस की वजह से जो बनती है हमारी आकृतियां, उनसे उनका नाम रखा जाता है, उनसे उनके सिंबल्स रखे जाते हैं। सो इस तरह के मैप्स में हम हमारे कॉन्स्टलेशंस वगैरह के बारे में बात करते हैं। सेकंड जो मैप है दैट इज ओरोग्राफिकल या फिर रिलीफ मैप। देखिए, ओरो जो शब्द है वो है माउंटेन्स। ओरो का अर्थ है माउंटेन्स, यानी हमारे रिलीफ को दिखाने वाले जो मैप्स होते हैं जिसके अंदर हम माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज, इन सबको अगर हम शो करेंगे सो सच मैप्स विल बी रिलीफ मैप्स। सो इंडिया का, साउथ इंडिया का हमारे पास एक मैप है जिसमें हम देख सकते हैं प्लेट्यूज को भी, हमारे वेस्टर्न घाट्स को भी, वेस्टर्न घाट्स, सेंट्रल प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट्स, राइट। सो दिस इज अ रिलीफ मैप कि हमारी स्थलाकृतियां कैसी हैं। इस तरह के जो मैप्स हैं ये हेल्प करते हैं हमें टेरेन को समझने में। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दैट इज जियोलॉजिकल मैप, यानी हमारे भूगर्भीय मानचित्र जो हमें धरती के भीतर के बारे में जानकारी प्रदान करें। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ इंटीरियर्स, जैसे कि रॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, राइट, डिप्स कितने हैं, स्ट्राइक कहाँ है, या फिर फोल्ट जो हमारे हैं, फोल्ट लाइंस। इस तरह के जो मैप्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं जियोलॉजिकल मैप्स। देखिए, एक हमारे सामने इस तरह का उदाहरण है जहां पर इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, लेटर प्रोटेरोजोइक, ये सारी की सारी रॉक्स के अलग अलग जगह पे शो किया गया है, दर्शाया गया है। सो सच मैप्स आर नोन एज जियोलॉजिकल मैप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम किसी एरिया में टाउन प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें पता होता है कि नीचे की रॉक्स कितनी हार्ड हैं, कितनी सॉफ्ट हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग की, तो भी वहां पर इस प्रकार के जो मैप हैं दे कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि धरती के भीतर यानी धरती के जो नीचे का हिस्सा है वो कितना स्ट्रोंग है, कितना मजबूत है, या फिर बहुत कमजोर है। नीचे की जो रॉक्स हैं, अगर चूना चट्टाने हैं तो बहुत जल्दी इरोजन होगा, तो वहां पर हमें
क्या देखने को मिलेगा? एक बहुत ही हाई डेंस ड्रेनेज। सो ज्योग्राफी एक्चुअली क्या है कि हर एक चीज कनेक्टेड रहती है, राइट? सो व्हाट एल्स वी कैन स्टडी बेस्ड ऑन पर्पस? क्लाइमेट, यानी हमारी क्लाइमेट को समझने के लिए वी हैव क्लाइमेटिक मैप्स। आपने बहुत जगह पे अलग अलग मैप्स में देखा होगा कोपेन की क्लासिफिकेशन, राइट? कोपेन की क्लासिफिकेशन के अलावा अगर हम इस तरह के जो मैप्स हैं इसको देखने की कोशिश करें, सो एक एग्जांपल के लिए दिस इज अ सॉइल मैप। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये मैप ड्रॉ करना है, क्लाइमेट मैप, आई कैन शो यू कि इंडिया में जैसे थार है, यहाँ पे किस प्रकार की क्लाइमेट होगी। बी सीरीज से शुरू होगी, यहाँ पर मॉनसून है तो ए सीरीज से डीएफसी अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह के जो मैप्स होते हैं दे आर क्लाइमेट मैप्स। इसी प्रकार से वेजिटेशन या सोइल मैप्स, यहाँ पे हमारे पास एक मेजर सोइल मैप है, देख पा रहे होंगे आप। एलिवियल, डेजर्ट, ब्लैक, मिक्स्ड, जहां जहां पर जिस प्रकार की मिट्टी या मृदा पाई जाती है उसे हम क्या करते हैं, मैप पे प्लॉट कर देते हैं, मैप पे शो करते हैं। सो दिस इज डेडिकेटेडली क्या है, सोइल मैप है। सो ये कंटेंट के हिसाब से बना हुआ मानचित्र है, राइट? इसी प्रकार से अगर हम बात करें, ओशन के मैप्स बहुत अलग होते हैं। बायोमेट्रिक मैप भी हो सकते हैं और नेविगेशन मैप भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम डेप्थ को समझने का कोशिश कर रहे हैं या फिर ओशंस की फिजियोग्राफी को, तो दिस इज बैथोमेट्रिक मैप्स, यानी जो गहराई तक हमें, यानी समुद्री स्थलाकृतियों को के बारे में समझा पाए कि कहाँ पर रिज है, कहाँ पे फोल्ट लाइंस हैं, राइट? अगर आप देखेंगे दिस इज अटलांटिक ओशन की मिड ओशनिक रिज, बहुत ही न्यू, आपकी कहते हैं ना कि न्यू रॉक्स मिलती हैं अर्थ के यहाँ पे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हम आगे सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि कैसे ये जो पार्ट है यहाँ पे वॉल्केनिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज अ ओशियनिक मैप, या ओशियनिक मैप को हम बता सकते हैं कि हमारे ओशंस कहाँ कहाँ पर है। ओशन मैप्स में फिर फर्दर अगर आप समझने का प्रयास करेंगे नेविगेशंस को, तो नेविगेशन या कम्युनिकेशन के लिए मैप्स अलग होंगे। सो ऑल दीज मैप्स हैव अ पर्पस, राइट? इनको हम बोल सकते हैं मैप्स बेस्ड ऑन कंटेंट या फिर पर्पस। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सर्टेन मैप्स, अगर आप देखेंगे, जो कल्चरल फीचर्स को भी शो कर सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, जिसमें हम पॉपुलेशन को दिखाएंगे कितनी डेंसिटी है, राइट? सोशो कल्चरल, यानी कहाँ पर ट्राइबल, किस प्रकार के ट्राइब या कल्चर है, तो सोशो कल्चरल मैप। इसके बाद पॉलिटिकल मैप, कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री किस प्रकार से है। पुराने टाइम में जो मैप्स होते थे उनको हम यूज करते हैं, तो वो होते हैं हमारे हिस्टोरिकल मैप, किस क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, अगर आप उन चीजों को शो कर रहे हैं, दैट इज लैंग्वेज मैप। कहाँ पर किस प्रकार का रोड नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क है, तो उनको हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट मैप। कहाँ पर किस प्रकार से खेती की जाती है, कौन सी फसलों को बोया जाता है, इन सब को समझाने के लिए जिन मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल मैप। After that, we have economic, commercial, minerals, and so on. You name any human phenomena और वो आपके, अगर आप उसको मैप पे शो कर रहे हैं तो वो मैप उसी पर्पस को सॉल्व करने के बाद क्या बन जाएगा, जैसे कि लैंग्वेज को समझने के लिए लैंग्वेज मैप बन गया, राइट? इकोनॉमिक मैप, टेक्नोलॉजी की अगर आप देखेंगे कि इंडिया में कहाँ पर किस एरियाज में टेक्नोलॉजी रिच है, तो आप उस तरीके के मैप बना सकते हैं बेस्ड ऑन द पर्पस। दैट्स ऑल फॉर द लेसन। विल स्टडी फर्दर कि मैप्स को बनाया कैसे जाता है, या फिर फर्दर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैप्स को हम पार्ट 3 में समझने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।